प्लीज रेज योर हैंड्स फॉर योर अटेंडेंस। फास्ट फास्ट बेटा। ओके, चले करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। हम लोग प्रीवियस क्लास तक हमने कंप्लीट किया था हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस को, ठीक है। उसके बाद हाउ टू ऐड, उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज उसी के बेस के कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस जो आपकी बुक एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कल हमने 2.1 का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया था, ठीक है। आज बात करते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर is 12 by 1 upon 2 centimeter long and 10 by 2 upon 3 centimeter wide. It means हमें given part में है length of rectangular sheet 12 by 1 upon 2 centimeter and breadth of rectangular sheet 10 by 2 upon 3 centimeter. क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड इट्स पेरीमीटर। गिवन थी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट is 12 by 1 upon 2 centimeter and breadth of rectangular sheet is 10 by 2 upon 3 centimeter. पूछा गया हमसे पेरीमीटर, तो हम लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा कि 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में l प्लस बी, है ना। 2l प्लस बी होता है, तो लेंथ l होती है, ब्रेथ b होती है। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल्स टू 12 बाय 1 अपॉन 2 प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 10 बाय 2 अपॉन 3। इज इट क्लियर? चलें फर्स्ट ऑफ ऑल 12 बाय 1 अपॉन 2 एंड 10 बाय 2 अपॉन 3 दोनों ही किसमें हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट देम इनटू improper fraction, then 2 multiply with 12 to the 24 or 125 upon 2 10 3 the 30 or 232 अपॉन 3। क्लियर है? यानी मिक्स्ड नंबर को हमने इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर दिया। देन टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 3, दिस वन इज 6। 2 से 6 को डिवाइड करना 3 टाइम 3 25 3 जा 75, 3 की टेबल में 2 टाइम और 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया 64। ये हमारे लिए नॉर्मल सी बात हो गई थी, क्योंकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जब कभी एलसीएम लेते हैं तो फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई, है ना। अब देखो दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई में है, इट मींस 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, कर दिया हमने। 75 और 64 को करते हैं ऐड, 5 और 4 9, 6 और 7 13 अपॉन 3, यानी 139 अपॉन 3। फर्दर करें इसको डिवाइड तो 139 अपॉन 3। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फ्रैक्शन है अपने पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते ही हमें किस में कन्वर्ट करना होता है इसको? वापस मिक्स्ड नंबर में। 3 4 जा 12 और ये 9, 6 3 जार 18, रिमेनिंग रहा 1। तो क्या लिखा जा सकता है इसको? 46 बाय 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 46 बाय 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक सबके सब कुछ क्लियर है। लेना चाहो तो एक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आगे बढ़े हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन है रिमेनिंग अपने पास वर्ड प्रॉब्लम के, उनको सॉल्व करके फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कल के जो क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन है, बट यहाँ हमारे पास
स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिल गए, तो थोड़ा सा बस वही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमें एक गिवन फिगर बना दिया है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक बेस में रेक्टेंगल है, उसके ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल की फर्स्ट साइड 5/2, सब कुछ सेंटीमीटर में है। 3/3/5, 2/3/4 centimeter, and 7/6 centimeter. This one A, B, C, D and E. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पेरीमीटर एंड हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है और ये बताना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है ना। अपने पास में यहाँ ओवरऑल 2 फिगर्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिगर, फर्स्ट इज रेक्टेंगल, सेकंड इज ट्राइंगल। तो फर्स्ट हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा है? बी सी डी ई, बी सी डी एंड ई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही 2 मल्टीप्लाई विद एल प्लस बी, फॉर्मूला वही है ना। अब यहाँ एल है, लेंथ कौन होगी फिर अपनी? चाहे सी डी कह दूं चाहे बीई कह दूं, बात एक ही है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। इट मींस ये भी अपनी कितनी है? 2/3/4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सी डी, और ब्रेथ किसके इक्वल है? ईडी के। तो 2 का 2, सी डी 2/3/4 प्लस ईडी 7/6। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन सेम एज था अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल convert mixed number into improper fraction, then 2 multiply with 2 4s are 8 or 3 11 upon 4, 7/6 as it is. इसका next step, taking LCM of 6 and 4, that is equals to 12. 4 की टेबल में 12 3 टाइम, 11 3s are 33 प्लस 6 की टेबल में 12 2 टाइम और 2 7s are 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। मल्टीप्लाई में थे इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कर हो सकते हैं। चलें, 33 और 14 ऐड कर दिया, 47/6। ठीक है, करें डिवाइड इसको, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, सॉरी इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में। 47 इज डिवाइडेड बाय 6, 6 7 जार 42, 7 में से 2 सेपरेट किया 5, then answer is equals to 7/5/6 सेंटीमीटर। ये बना हमारे इस रेक्टेंगल BCDE का पेरीमीटर, BCDE का पेरीमीटर। अब पूछा गया था हमसे साथ ही साथ कि जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ABE, उसका भी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE भी हमें फाइंड करना है। आई थिंक ये सबके समझ में आ चुका है, तो एक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। जिसने नोट करना था नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे आपको PDF फॉर्मेट में ही 100% मिल जाएगा अपना। ठीक है, चलो अब फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ सेकंड पार्ट लिखा हमने,
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल था ABE। ट्राइंगल का पेरीमीटर था सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। देन किसके इक्वल होगा, AB प्लस BE प्लस AE के सम के इक्वल। AB किसके इक्वल, 5/2। BE is equals to 2/3/4 and AE is equals to 3/3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन मिक्स नंबर को हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में। ठीक है, चलो देखो 5/2 का 5/2, 2 4 जा 8 और 3 11/4, 5 3 जा 15 और 3 18/5। ले लें एलसीएम, किसका लेंगे कि एलसीएम ऑफ 4 2 एंड 5 जो मिलेगा मुझे 20। 2 की टेबल में 20 आया 10 टाइम, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 जा 50। 5 की टेबल में 4 की टेबल 20 मिला मुझे 5 टाइम और 11 5 जा 55। 5 की टेबल में 4 टाइम, 18 4 जा 72। करें सबको ऐड तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 और 2 7 का 7 कैरी होती नहीं है और ये हो गया 17/20। इसको फर्दर डिवाइड किया हमने इम्प्रॉपर में, मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, 8 2 जा 16 तो आया आंसर 8/17/20 सेंटीमीटर। हमने दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट कर दिया था। अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल बी रेक्टेंगल BCDE हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। दोनों में से किसका पेरीमीटर बड़ा है, तो उसका मतलब हमें कंपेयर करना पड़ेगा और कंपेयर करने के लिए इस पार्ट को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट निकाला था हमने रेक्टेंगल और सेकंड निकाला है ट्राइंगल। तो यहां लिखा हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड सेकंड थिंग लिखी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर 8/17/20, इट मीन्स 177/20 सेंटीमीटर था अपने पास। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट कर दिया था और वो मिला था हमें 47। एक सेकेंड, अपॉन 6, 47/6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के लिए वही कल वाला मेथड, ऑन कंपेयरिंग तो 47/6 एंड 177/20, इन दोनों को करना था हमें कंपेयर। कंपेयर करने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए थे, पहले इक्वल होने चाहिए थे। इक्वल होने के लिए हमें क्या चाहिएगा बेटा, फिर वही एलसीएम। क्वेश्चन काफी लंबा है, 6 और 20 का लिया हमने एलसीएम जो मिला मुझे 60। ठीक है, चलो इसको 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ 470/60 एंड ये 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23 कैरी 2
और 3 5 अपॉन 60। 177 किसका मिला था हमें? ट्राइंगल का। तो सो perimeter of triangle ABE is greater than perimeter of rectangle। कि perimeter of rectangle जो है वो बड़ा है, सॉरी perimeter of triangle जो है बड़ा है perimeter of rectangles। आदि वैभव, वैभव अनम्यूट करो बेटा। सात्विक, गुड मॉर्निंग बेटा। सर आपने भी पहले जो करा रहे थे, आपने इसमें इसको डिवाइड भी कर दिया था 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट में जो डिनोमिनेटर बेटा आवाज लैप्स हो रही है, मेरा आवाज कट रही है आपकी। सर आपने पहले पेरीमीटर के लिए कुछ वो ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर के लिए किया था ना 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। वो रेक्टेंगल का था बेटा। सॉरी रेक्टेंगल का। तो सर उसमें आपने 6 को 2 से डिवाइड भी कर दिया था। तो बेटा वो तो उस समय पूछना था ना, डिवाइड तो कहाँ किया था मैंने, पहले तो एलसीएम लिया था ना हमने उसका। अच्छा वो कैंसिल आउट किया था, वो कह रहा है क्या? तो 2 को 6 से कैंसिल कर दिया था मैंने वहां, वहां मल्टीप्लाई में बैठा था 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 12 था नीचे वहां, तभी तो 6 2 12 हुआ था वो। ओके सर। हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल होते हैं ना बेटा। यस सर। ओके सर। हाँ इसलिए कर दे, हाँ इसलिए। हाँ जी नव्या। हेलो सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं पूछ रही थी, आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर 46 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। कहाँ पर? अच्छा पेरीमीटर रेक्टेंगल वाले की बात कर रही है तो अभी? नो सर, सबसे तो फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर, उसमें तो बेटा वो 2 से मल्टीप्लाई मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया था ना नीचे, फिर तो मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही हमें। ओके सर। जब हमने इसको सिंपलेस्ट में कर दिया तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहती हमें, ठीक है। हाँ चंद्रेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, फटाफट बोलो बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी, फटाफट अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर प्लस होंगे क्या? हाँ प्लस हो जाएंगे, तो एलसीएम लेते हैं करते हैं ना हम लोग। नहीं सर, न्यूमरेटर दोबारा सेम हो दोबारा तो। दोबारा न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर ऐड नहीं होते, उसको तो बनाना ही पड़ता है, इक्वल करके एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। आदिवीर। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। सर वो एग्जाम का फाइनल लेके सर 5 में से ही होंगे, चेक करो ना, बढ़ बेटा रहा है अभी ना। बेटा वो क्लास रिगार्डिंग अपनी थ्योरी नहीं है ना, तो अपने क्लास के रिगार्डिंग डाउट्स पूछो बेटा। अभी रिकॉर्डिंग पे हैं हम लोग, और ये रिकॉर्डिंग आपको पता है ये डाउट्स नहीं होते आपके अभी के, ये डाउट्स पर्सनली कॉल कर लिया आपको आप, ठीक है। हाँ जी रजत। यस हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर 47 अपॉन एंड 6 एंड 177 अपॉन 20 सर, इनको कंपेयर करके एक बार वापस समझा दोगे आप? बेटा देख कंपेयर किया तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। और इक्विवेलेंट करने के लिए 6 और 20 का हमने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लिया। तो 6 और 20 का एलसीएम कितना मिलेगा, 60, ठीक है। यस सर। तो फिर मैंने दोनों के डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 60 की फॉर्म में। फिर देख कंपेयर किया 470 और 531 को, तो 531 इज ग्रेटर देन 470। 531 किसके रिगार्डिंग आया था,
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिरेगा, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आया था, है ना। इट मींस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी वुमन। गुड मॉर्निंग बेटा। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं ना कंपेयर करने में? हाँ कर ले बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 6। साहिल wants to put a picture in a frame। साहिल क्या करना चाहता है, एक पिक्चर है उसको फ्रेम में फिट करना चाहता है। द पिक्चर यानी साइज ऑफ पिक्चर 7/3/5 सेंटीमीटर। देखो क्या कर रहा है, पिक्चर को फ्रेम में लगा रहा है, ठीक है। तो ये रहा अपना फ्रेम, और ये रही अपनी पिक्चर। To fit in the frame, the picture cannot be more than 7/3/10 सेंटीमीटर। देखो ये दे दी साइज ऑफ पिक्चर, ये कह रहा है टू फिट द फ्रेम, कि उसको फ्रेम में फिट करने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, कि पिक्चर जो है यानी साइज ऑफ पिक्चर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी फ्रेम का साइज हो गया कि वो, कि साइज ऑफ फ्रेम 7/3/10 सेंटीमीटर। हाउ मच द पिक्चर बी ट्रिम्ड। ट्रिम्ड का मतलब होता है कट करना उसको, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि पिक्चर का साइज तो हमारे पास 7/3/5 है, ठीक है। ये कह रहा है जब इस पिक्चर को उठा के इस फ्रेम के अंदर पुट करेंगे तो पिक्चर जो है इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी नो डाउट ये पिक्चर अपनी बड़ी है, ये फ्रेम अपना छोटा है। तो इस पिक्चर में से इस फ्रेम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इस पिक्चर को कितना ट्रिम करना है वो पता चलना आ जाएगा, ठीक है ना। तो पिक्चर विल बी ट्रिम्ड इज इक्वल्स टू 7/3/5 माइनस 7/3/10। फ्रेम में पिक्चर को पुट करने के लिए फ्रेम पिक्चर को कट करना पड़ेगा, किनारे से साइज को उसको काटना पड़ेगा। कितना काटना पड़ेगा, इसका मतलब पिक्चर बड़ी है और फ्रेम अपना छोटा है, ठीक है। पिक्चर बड़ी है, फ्रेम अपना छोटा है। पिक्चर का साइज 7/3/5 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ फ्रेम जो था वो 7/3/10 सेंटीमीटर था। इट मीन 7/3/5 में से 7/3/10 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो करते हैं सब्ट्रैक्ट इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड नंबर था, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 7 5 जा 35, 35 और 3 38 अपॉन 5। 7 10 जा 70 और 3 73 अपॉन 10। क्लियर है। ले लें इसका एलसीएम, जो 5 और 10 का एलसीएम तो नो डाउट बेटा 10 ही आता है। 5 की टेबल में 10 आया 2 टाइम, 278 से क्या करेगा मल्टीप्लाई, सॉरी 38 से मल्टीप्लाई करते 76 माइनस 10 की टेबल में 10 आया 1 टाइम, ये आया 73। ऑन सब्ट्रैक्शन मिला मुझे 3/10। तो हमें पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कितना काटना पड़ेगा, कि 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर को कट करूंगा मैं, तो जाते ही वो इस फ्रेम के अंदर जाके क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, चलें इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, ऋतु 8। ऋतु खा गई तो खा गई, तो ऋतु को खाने दो ना, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। एप्पल ऋतु का था, उसने खाया, हमें नहीं दिया तो ना ऐसे ही। चलो देखते हैं, ऋतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ऋतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। ऋतु क्या करती है, किसी एप्पल के 3/5 पार्ट को खा जाती है, बाकी बचा हुआ पार्ट कौन खाता है, सोमू खाता है। तो देखो अपने ये मान के चलते हैं कि एप्पल हमारे पास 1 थी और 1 में से 3/5 कौन खा गई, ऋतु खा गई। बचा हुआ पार्ट कौन खाएगा, सोमू खाएगा। तो सोमू कितना खाएगा कि 1 में से 3/5 माइनस करने पे जो बचेगा वही खाएगा। तो चले देखिए क्वेश्चन को पहले, तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऋतु एट 3/5 part of an apple, then सोमू 8। सोमू कितना खाएगा, तो जो बचा हुआ पार्ट खाएगा ना, किसके खाएगा, के रिमेनिंग पार्ट को। रिमेनिंग पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि 1 एप्पल थी, हमने कहा था हमारे पास एप्पल कितनी थी, 1 थी। 1 में से 3/5 तो कौन खा गई, ऋतु। रिमेनिंग क्या रहा, तो पहले एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 3, इट मीन्स 2/5 पार्ट रिमेनिंग रहा। यानी सोमू कितना खाएगा कि 2/5 खाएगा, ऋतु कितना खा गई कि 3/5 खा गई। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू ने कितना खाया कि 2/5 पार्ट। तो यहाँ लिखा सोमू ईट 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, वो खा गई। ठीक है, आगे क्या कहा गया हमसे कि हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच, किसने ज्यादा शेयर किया और कितना किया। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करें तो देखो ऋतु कितना खा गई थी कि 3/5 एंड सोमू खाया 2/5। नो डाउट दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। चले कंपेयर करें, देन 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो न्यूमरेटर को देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है। इट मींस 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। सो या देन ज्यादा कौन खाया, ऋतु। तो ऋतु शेयर मोर पार्ट, तो ऋतु पार्ट कुछ ज्यादा खा गई। ठीक है, ऋतु ने ज्यादा खा लिया। ओके, चले अब कितना ज्यादा खाया, तो 3/5 में से 2/5 को क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3/5 माइनस 2/5 इट गिव्स, टेकिंग एलसीएम 5, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/5 पार्ट। यानी ऋतु कितना ज्यादा खा गई, 1/5 पार्ट ज्यादा यूज कर गई वो। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि अपने पास क्लास एंड होने के लिए टाइम भी मैक्सिमम 8 मिनट के आसपास रहे हैं। अपना एक लास्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ताकि कल से अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दें इसका। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/2 आवर्स। यानी कोई पिक्चर है उस पर अगर माइकल कलर करता है तो उसको टाइम लगता है 7/12 आवर्स का। चलो लिख देते हैं यहाँ पहले, टाइम
taken by Michael is equals to 7 by 12 hours. ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर. वैभव उसी पिक्चर को कलर करता है जिसको कौन कर रहा था, माइकल, और वो टाइम लेता है 3/4 आवर. तो यहां लिखते हैं टाइम टेकन बाय वैभव इज इक्वल्स टू 3/4 आवर्स. नेक्स्ट थिंग का है हु वर्क लॉन्गर बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कि इनमें ज्यादा काम कौन करता है, यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कितना बड़ा है. तो ऑन कंपेयरिंग करें कंपेयर, तो 7/12 एंड 3/4 को कंपेयर करना है हमें. तो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना होता है, एलसीएम ले लिया. किसका लेंगे कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 4 का, जो किसके इक्वल होगा कि 12 के इक्वल. ठीक है, चले. तो 7/12 मल्टीप्लाई विद 1/1 एंड 3/4 इज मल्टीप्लाई बाय 3/3, क्योंकि 4 की टेबल में 12 अपने 3 टाइम आता है. 7 1 जा 7/12 एंड 3 3 जा 9/12. यानी माइकल को टाइम लगता है 7/12 का और वैभव को टाइम लगता है 9/12 का. दोनों में बड़ा कौन है, 9/12 है ना, इज ग्रेटर देन 7/12. देयरफॉर 7/12 इज लेस देन 9/12 या 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12. इसके अकॉर्डिंग देखा अगर हमने तो किसको टाइम ज्यादा लगा है, वैभव को, है ना. वैभव वर्क लॉन्गर, वर्कड लॉन्गर. अब कितना ज्यादा टाइम लगा तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. देन 9/12 माइनस 7/12, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, आपके इंटीजर्स आए नहीं है ना. चले, तो 12 ले लिया एलसीएम, 9 माइनस 7 इट गिव्स 2/12. फर्दर डिवाइड होते हैं ना सिंपलेस्ट में, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इट मींस 1/6 आवर्स उसको ज्यादा लगेंगे. किसको ज्यादा लगेंगे, वैभव को. यानी वैभव उसी पिक्चर को कलर करने में 1/6 आवर्स का टाइम लेता है. और वही अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 60 इट मींस 10 मिनट्स. यानी उसको 10 मिनट का टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है. इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है. आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ.